हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वर GK में। आज हम जो बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज की वीडियो हमारी उत्तर प्रदेश के से संबंध में है। उत्तर प्रदेश का नामकरण। जी, तो यूपी का नामकरण। तो ध्यान दें, यूपी का नाम समझने से पहले, नाम संबंधित बातें समझने से पहले आप थोड़ा एक बार मैप पे ध्यान दें। ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में देखते हैं आप, यूपी की पोजीशन जो है कुछ इस तरह से है ना, कुछ ये इस तरह से यूपी है ना। तो यूपी ये वाली पोजीशन है यूपी की। अगर हम इस पोजीशन को देखते हैं तो इस प्रकार से ऐसे देखिएगा, है ना। तो ये जो है ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है ना। ये नॉर्थ है और इधर है ईस्ट, मतलब पूरब है, ये उत्तर है। तो पूर्वोत्तर वाली को पोजीशन बनती है। वर्तमान में है यूपी जो है वो पूर्वोत्तर में है, लेकिन शुरुआत में अंग्रेजों ने जो नाम दिया था इसका, वो क्या नाम था, है ना, वो कारण क्या था, ध्यान दें। तो 1836 में अंग्रेजों ने सबसे पहला क्या नाम दिया इसका, ध्यान दें, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। समझ में आई बात नहीं? 1836 में, मतलब अंग्रेजों ने सबसे पहला नाम इसको ये दिया था। अब आप सोच रहे होंगे सर जी उत्तरी पश्चिमी प्रांत कैसे है? तो इसकी पोजीशन तो सर जी ये वाली है। आप देख रहे हैं कि पोजीशन कौन सी है वर्तमान में यूपी की, नॉर्थ ईस्ट वाली पोजीशन है, लेकिन इसको नाम क्या दिया अंग्रेजों ने, नॉर्थ वेस्ट नाम दिया। कारण क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसको जानिए, है ना। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पे शासन किया था और बंगाल से ही संबंध था यूपी का। अब आप देखिए, जब इसको बंगाल से हटाया, यूपी को अलग अलग हुआ यूपी, तो बंगाल से अगर पोजीशन देखते हैं बंगाल से, तो बंगाल से कौन सी पोजीशन बैठती है, नॉर्थ वेस्ट पोजीशन बैठती है। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने सबसे पहला नाम क्या दिया इसको, हमारे प्रदेश को ये नाम दिया। इतना क्लियर है जी? 1836 में ये नाम दिया। तो अंग्रेजों के टाइम का सबसे पहला नाम है बाबू ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड, 1877 में क्या नाम दिया, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ध्यान दें, इसमें जोड़ा क्या है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, बिल्कुल सेम वही रख दिया, लेकिन बाद में क्या जोड़ दिया, आगरा व अवध का, है ना। तो लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अवध बोलते हैं, और ये वाला क्षेत्र आगरा के नाम से जाना जाता था। इतना क्लियर है? चले आगे। अब 1902 में क्या हुआ फ्रेंड, 1902 में नाम फिर चेंज हुआ इसका। 1902 में नाम क्या हुआ, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। मतलब अब फील करो कि आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत नाम हुआ कब, 1902। देखिए 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत, 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध का, और 1902 में आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। अब हम बात करते हैं 1937। तो 1937 में शॉर्ट नाम लिया गया, इतना, केवल इतना उठा लिया गया, संयुक्त प्रांत। ओके, इतना क्लियर है जी। अब आगे बात करते हैं 12 जनवरी 1950। अब आप सोच रहे होंगे सर जी 24 जनवरी हमने सुना था, 12 जनवरी कहां से आ गया? तो बात क्या है बाबू जी, संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश होने का जो पहली बार ऑफर पेश हुआ था, वो 12 जनवरी को पेश किया गया था। लेकिन बहस होते होते संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ये नाम हुआ उत्तर प्रदेश। तो देखिए क्या नाम हुआ, उत्तर प्रदेश नाम हो गया। इतना क्लियर है? तो हमारे प्रदेश का नाम यूपी कब रखा गया, 24 जनवरी 1950। आगे चलिए, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य बन गया। अब आप सोच रहे होंगे सर जी इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं ये 26 जनवरी 1950 को भारत एक क्या राष्ट्र बना था, गणतंत्र राष्ट्र बना था। तो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है ना। तो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, वो कब बना, 26 जनवरी 1950 को। और भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो भारत के अंदर ऑटोमेटिकली जितने भी राज्य हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए होंगे, इस तारीख को गणराज्य हो गए होंगे, नहीं हो गए होंगे? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि यूपी गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को। सपोज कीजिए जब ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं इस संबंध में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना, कि 26 जनवरी 1950 यूपी गणराज्य बन गया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स राजधानी के संदर्भ में। राजधानी, चलिए राजधानी पे बात करेंगे जी। राजधानी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली राजधानी क्या थी, है ना। तो सबसे पहली राजधानी अगर हम देखते हैं, ये अपना यूपी है। आज क्या राजधानी है, आज लखनऊ है। आज यूपी की राजधानी लखनऊ है। तो ध्यान दें 1836 से 1858, पूरा देखिएगा वीडियो को, अंत तक देखिएगा,
बहुत सारी चीजों का ऐसी चीजें मालूम होंगी जो आज तक आप किताब पढ़ते हैं तो किताब में हमको वो चीजें समझ में नहीं आती है एकदम से, है ना। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अंग्रेजों ने सबसे पहला नाम 1836 में तो दिया था ना, तो 1836 से 58 तक राजधानी कहाँ रही अंग्रेजों के टाइम में? आगरा। आप जानते हैं आगरा उत्तर प्रदेश है ना, आगरा। अब हम बात करते हैं 1858 से 1921 तक बाबू। तो 1921 तक राजधानी कहाँ रही? प्रयागराज। तो यहाँ ध्यान दें, 1858 में राजधानी कहाँ हो गई थी आगरा से? प्रयागराज। देखिए 1836 से 58 तक आगरा, 58 से 21 तक प्रयागराज, लेकिन आंशिक रूप से नहीं हुई थी। अभी देखते हैं। अब 1921 से बाबू, अब जो तीसरा स्टेप में आपको देखना है, 1921 से अब तक, 1921 से अब तक राजधानी कहाँ है? लखनऊ, है ना। आप सब जानते हैं बागों का शहर कौन है? लखनऊ। और कौन सी रिवर के छोर पर अवस्थित है? हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लखनऊ कौन सी रिवर के छोर पर अवस्थित है। जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं बोलता हूं कि वो बताइए लखनऊ कौन सी रिवर के छोर पर अवस्थित है। इतना क्लियर है जी। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 क्वेश्चन राजधानी से आते हैं। तो शुरुआत में राजधानी आगरा, इसके बाद राजधानी प्रयागराज और वर्तमान राजधानी लखनऊ। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन आता है कि आंशिक रूप से, ध्यान रहे, आंशिक रूप से राजधानी। तो आंशिक रूप से वर्ष 1921 में राजधानी क्या हुई? लखनऊ हुई। तो आंशिक रूप से 1921 में राजधानी कहाँ हुई? लखनऊ हुई। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है कि पूर्ण रूप से राजधानी कब हुई, मतलब कि पूर्ण रूप से राजधानी कब हुई? तो ये 1935 में, याद रखिए 1935 में राजधानी हो गई लखनऊ। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार का पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। लेकिन पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी कब हुई? 1935 में हुई। क्लियर है? इतनी बात आपके समझ में आई होगी। हमने देखिए पिछली वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हमने बताया था पहले हम पढ़ेंगे यूपी का नाम, यूपी का नामकरण, उसके बाद राजधानी, और इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति। समझे? अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति। जी, एक बात और याद रखिए फ्रेंड, राजधानी किसी भी राज्य की हो, किसी भी देश की हो, राजधानी 3 होती हैं। एक तो संवैधानिक राजधानी, संवैधानिक, वित्तीय राजधानी और न्यायिक राजधानी। तो हमारी जो वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं तो वर्तमान की स्थिति देखिए, तो संवैधानिक अगर राजधानी पूछता है, ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। संवैधानिक राजधानी बताइए, यूपी की संवैधानिक राजधानी क्या है? लखनऊ, है ना। क्या है? लखनऊ। जहां विधानमंडल होता है उसको संवैधानिक कहते हैं। और आगे अब बात करते हैं वित्तीय राजधानी की, है ना। तो वित्तीय राजधानी, मुझे लगता है वित्तीय आप लोग जानते हैं, लेकिन याद रखिए वित्तीय या आर्थिक राजधानी है कानपुर, है ना। क्या है? कानपुर। जी, अब आगे हम बात करते हैं न्यायिक राजधानी फ्रेंड्स, न्यायिक राजधानी। तो न्यायिक राजधानी क्या है? यूपी की न्यायिक राजधानी है प्रयागराज, मतलब जहां पर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है ना। जहां पर राज्य का हाई कोर्ट होगा वो न्यायिक राजधानी होगी। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी। तो राजधानी 3 प्रकार की होती है, राजधानी से 3 क्वेश्चन बनते हैं इस संबंध में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति, इसमें से राजधानी में से फ्रेंड्स लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन आया है, तो इसको आप हल्के में ना लें, इसको अच्छे से समझ के चलें कि कहां से क्वेश्चन आया। जी, देख लें एक बार इसको। अब हम बात करते हैं अक्षांशीय, यूपी का अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति, है ना। चलिए, देशांतरीय
ठीक। तो अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति पे थोड़ा ध्यान दें, है ना। तो फिर थोड़ा सा हमको क्या है, यूपी का छोटा सा मैप बनाना है, जिससे कि आप लोगों के बिल्कुल मैप के अकॉर्डिंग समझ में आएगा, दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये है यूपी। ठीक है जी, यूपी का मैप बनाना आपको थोड़ा मोड़ा आना चाहिए, जिससे कि एक मैप के अकॉर्डिंग अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं, समझते हैं ना, पढ़ते हैं तो वो चीज एकदम बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाती है। तो बाबू देखिए, सबसे नीचे वाला जो छोर है इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिए, तो एक लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आप जानते हैं यूपी का सबसे लास्ट अंतिम छोर जो है बिल्कुल दक्षिण में बात करते हैं, ऐसे ही ऊपर एक लाइन खींच लीजिए। खींच लिया। अब ऐसे ही आपको देखिए, ये पूरब की ओर चलते हैं तो पूरब की ओर जो लंबा एरिया यूपी का एरिया यहाँ तक है, तो ऐसे ही एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। इतना क्लियर है। एक लाइन आप थोड़ा सा शामली को इसे ऐसे कर दीजिए, है ना, ये दिल्ली वाला, ये शामली और ये ऐसा वाला कर दीजिए। तो एक लाइन आप ऐसे खींच, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया फ्रेंड्स। चलिए, तो अब ये ऐसे खींच दीजिए, है ना। तो ये आपको जो है आपको बताना है अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। अक्षांश क्या होता है? जो रेखा पश्चिम से पूरब की ओर, ध्यान दें, जो रेखा पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है उसको अक्षांश कहा जाता है। और जो रेखा, याद रखिए, जो रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाती है उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। तो अपने को अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति पे बात करना है, फालतू बात हमको नहीं करना। चलिए बाबू, तो हमको पहले बात कर लेते हैं अक्षांश पर। तो यूपी है ना, जैसे मैप में देखिए, तो जैसे भारत की अक्षांशीय स्थिति तो ये हो गई ना, तो भारत की अक्षांशीय स्थिति ये है, लेकिन यूपी की अक्षांशीय स्थिति तो ध्यान दें, ऐसे ही थोड़ा इधर ध्यान दें, तो इसको कहेंगे 23 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, नॉर्थ लेटीट्यूड। ये क्वेश्चन आता है, जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं खास तौर से ध्यान दें, उन्हीं के लिए चीज बनाई गई है, उन्हीं के लिए वीडियो बनाया गया है। इसको आप बारीकी से थोड़ा ध्यान दें। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी लेटीट्यूड, मतलब लेटीट्यूड मतलब अक्षांश होता है। अब ऊपर हम बात करते हैं, ये सहारनपुर तक ऊपर चलिए, तो इसको है 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। क्लियर है इतना जी। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए ये वाली है ना, तो नॉर्थ से साउथ वाले, तो देशांतरीय स्थिति। अब देशांतरीय स्थिति में शामली वाला जो जगह है, ये शामली वाला पॉइंट है बाबू, शामली, तो ये है 77 डिग्री 05 मिनट, 77 डिग्री 05 मिनट। अब हम इधर बात कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला 84 डिग्री 38 मिनट। ध्यान दें, 84 डिग्री 38 मिनट मतलब बलिया, ये जगह है बलिया, है ना। तो बलिया वाला जो पॉइंट है बलिया, तो बलिया कौन से देशांतर पर स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, समझेगा। आपको बहुत फाइट करना है इस बार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बलिया, निम्नलिखित में से बलिया कौन से अक्षांश देशांतर पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। मतलब देशांतर मतलब होता है लॉन्गिट्यूड और अक्षांश मतलब होता है लेटीट्यूड। इतना क्लियर है जी। अब हमको लिखना कैसे है इसको समझ लें। नोट्स जब बनाएं आप अपने को कैसे बनाएं, तो नोट डाउन इस प्रकार से करें, तो नोट डाउन में नंबर 1 पॉइंट बनाएं तो लिखें अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय, है ना, अक्षांशीय स्थिति। तो फ्रेंड्स, ये अक्षांशीय स्थिति बोलिए, आप खुद ही बोलिए एक बार, जहां भी आप बैठे, जिस पोजीशन में भी आप बैठे हैं, आप बोलिए अक्षांशीय स्थिति क्या होती है। तो लिखेंगे 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक है, तो अंतर इसमें कितना बैठ रहा है? देखिए 30 माइनस 23 7 आ रहा ना, तो अंतर यहां से पूछ लेता है एग्जामिनर। किसी भी चीज को आप हल्के में ना लें, समझे। तो अंतर लगभग 7 अक्षांश का है। कितने अक्षांश का? 7 अक्षांश का। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किस पे? देशांतरीय स्थिति पे। तो आपको नोट डाउन इसी प्रकार से करना है आपको, ठीक है। तो देशांतरीय स्थिति, तो देशांतरीय स्थिति में यदि हम बात करें जी, देशांतरीय स्थिति क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? बोलिए आप भी, है ना, जिस पोजीशन में भी आप एक बार बोलिए इसको।
तो इसको हम देखें 77 फैमिली वाला पॉइंट है 77, तो फैमिली किस वाली रेखा पर 77 पर है, तो 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, मतलब पूर्वी देशांतर। भारत हमारे पूर्वी देशांतर में है, तो याद रखिएगा सब इधर हमको पूर्वी देशांतर ही बोलना है, ठीक है। तो ये भी पूर्वी देशांतर है, ये भी पूर्वी देशांतर है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले स्टेप पर। अगला स्टेप में हम बात करते हैं यूपी का क्षेत्रीय विस्तार। फ्रेंड हमको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछली वाली वीडियो में बताया आपको, है ना, क्या पढ़ना है, नामकरण, राजधानी, है ना, उसके बाद हमको क्या पढ़ना, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, और हमको अब पढ़ना क्षेत्रीय विस्तार। छोटा सा टॉपिक है क्षेत्रीय विस्तार जी, क्षेत्रीय विस्तार। तो नोट करेंगे सभी लोग अपने अपने नोटबुक में, चौपड़ा में सभी लोग नोट करें क्षेत्रीय विस्तार। ये क्षेत्रीय विस्तार क्या होता है, मतलब कि इसको क्षेत्रीय विस्तार ये होता है फ्रेंड, जैसे यूपी का पूर्व से पश्चिम और है ना इस प्रकार से, तो क्षेत्रीय विस्तार। अब मान के चलिए ये नॉर्थ वाला को, ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ। समझ में आई बात नहीं बाबू, ये यूपी है और जैसे यूपी का आप इस प्रकार से यूपी को बनाते हैं तो कितना किलोमीटर लंबा है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, कितने किलो विस्तार कितना है। तो यूपी का जो है नॉर्थ विस्तार बताना है, नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट। तो ध्यान देंगे तो यहाँ जो बैठता है ये नॉर्थ से साउथ जो है वो है 240 किलोमीटर। आई होप आप जानते हैं इतनी बात, लेकिन आपको माइंड में कैसे सेट करना है, एक पिक्चर बनानी है बढ़िया से। तो नॉर्थ से साउथ है 240 किलोमीटर और वेस्ट से ईस्ट है कितना, है ना, तो वेस्ट से ईस्ट है कितना, 650 किलोमीटर, ठीक है, 650 किलोमीटर। बस आप अपने दिमाग में एक चीज और सेट कीजिए, एक बात और मतलब सेट कीजिए कि अपना पूर्वांचल जो है ना वो लंबा है ना, अपना यूपी लंबा है, याद रखिएगा इस प्रकार से। तो पश्चिम से ईस्ट तक ये लंबा है, नॉर्थ से साउथ ये इतना लंबा नहीं है। तो आपके सामने क्षेत्र विस्तार से भी संबंधित चीजें आ गई। फ्रेंड अगले वाले टॉपिक में, अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे किस पर, समीपवर्ती राज्य, समीपवर्ती जिले, यूपी के कितने जिले लगते हैं अदर राज्यों से, और क्षेत्रफल पर बात करेंगे, है ना। तो ये अगले वाली जो एपिसोड लाएंगे, अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें हम कुछ यूपी का सामान्य परिचय टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इस बात को थोड़ा ध्यान दें, गंभीरता से इस बात को लें, है ना। तो आप और एक बात हो फ्रेंड्स, जो ये समस्या हो रही है, लाइट वगैरह की समस्या हो रही है, आवाज की समस्या हो रही है, ये सब धीरे धीरे समस्याएं दूर हो जाएंगी। थोड़ा हम लोगों को अपने इस चैनल को सपोर्ट करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बार आप लोग सेलेक्ट हो जाइए, सब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।